जय श्री कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा राज्य करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराडोष के रसावादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानापुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ी भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, यज्ञ, तप और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रासव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि अरे भाई भद्रासव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता, ये सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर आगे चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्यव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले कि जाओ महात्मा रेक्यव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों का उपदेश किया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में गया, जहाँ पर फुल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवर्त है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय लाभ सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं।
जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से घुलते रहने होने पर अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं शब्द पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नामक से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेको एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेको को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इसमें आपका क्या विचार करने का है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रेको ने कुछ सोचकर उसे कहा कि यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेको के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रेको का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेको जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेको अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे सुधर, तू दुष्ट राजा है, क्या तूने मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से भरी जुती हुई गाड़ी अपनी ले जाओ, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाले गौएं भी समय ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेको ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रेको के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्ण कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ये ठीक ठीक बताइए। रेको ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए विदुष है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेको से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रेको पूर्ववर्त मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का तप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मगन हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।